अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे एक ऐसे सप्लीमेंट की जो वैसे तो सभी को बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन आज ख़ासकर हम बात करेंगे ख़वातीन में इस अहम सप्लीमेंट के लेने से क्या क्या जिस्म को फ़ायदे मिलते हैं। जो ख़वातीन ये बात सोचती रहती हैं कि कोई ऐसा सप्लीमेंट हो जिसे उन्हें रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उनके जिस्म में ताकत आए, उनकी ओवरऑल सेहत बेहतर हो जाए। इस एक सप्लीमेंट के लेने से खासकर औरतों में होने वाले काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे, जैसे जिस्म में सोजिश का रहना है, हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन का होना, जल्द के मसाइल होना, मूड ख़राब रहना, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का होना वगैरह हो गए। इस एक सप्लीमेंट से इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल कम हो जाएंगे। हमारी पिछली कुछ वीडियोस में बहुत सी बहनों ने कुछ सवालात किए, जैसे कमज़ोरी होना, हार्मोन्स में चेंजेस का आना, थायराइड प्रॉब्लम्स का होना, मूड चेंजेस के साथ और बहुत सारे मसाइल के बारे में पूछा गया। ये सप्लीमेंट कई सालों से जिन औरतों को इस्तेमाल कराया गया, इसकी वजह से उनमें हेल्थ के काफ़ी मसाइल बेहतर हो गए। इस सप्लीमेंट को ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे ये सिर्फ एक सप्लीमेंट सेहत के इतने सारे मसाइल में फ़ायदा दे सकता है। तो आज की वीडियो में हम मेडिकल साइंस और रिसर्च के मुताबिक बात करेंगे कि कैसे ये औरतों के मसाइल को ठीक करता है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो एक बहुत ही हेल्दी खुराक खाते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है, जैसे चिया सीड्स है, बादाम है, नट्स सीड्स और मछली वगैरह हो गई। लेकिन हकीकत ये है कि इन खानों के खाने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें ओमेगा 3 की कमी हो जाती है, खासकर EPA और DHA की कमी हो जाती है। देखने में आया है कि सप्लीमेंट के इस्तेमाल करने से उनको बहुत मदद मिलती है। हम एक एक फ़ायदे को रिसर्च के मुताबिक बात करेंगे और साथ में इसे कैसे पूरा करना चाहिए वो भी बताएंगे। नंबर 1, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। ओमेगा 3 का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यानी कि इसके इस्तेमाल से जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। जिस्म में सोजिश का रहना ख़वातीन में होने वाले बहुत से मसाइल की जड़ है। मिसाल के तौर पे सोजिश की वजह से थायराइड्स का इशू हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती हैं जैसे हाशिमोटो और जोड़ों की बीमारी, रोमाटाइड आर्थराइटिस के मसाइल हो गए। इसके अलावा सोजिश की वजह से हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन भी पैदा हो जाता है। ओमेगा 3 का इस्तेमाल इन्फ्लेमेशन को कम करके जिस्म को बहुत से मसाइल से बचाता है। इसी वजह से ये उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है जिनमें ऊपर बताए गए मसाइल रहते हैं। ये रिसर्च से साबित है कि सोजिश इन सब प्रॉब्लम्स का सबब बनती है, और अगर हम इस सोजिश को टारगेट करते हैं और जिस्म में इसे कम करते हैं तो हम इन बीमारियों के रोकने के प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खासकर EPA और DHA स्टडीज़ में साबित किए जा चुके हैं कि वो जल्दी से जिस्म में सोजिश को कम कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यह होता कैसे है। रिसर्च के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड जिस्म में सोजिश पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स के बनने को कम करते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी वजह से साइटोकाइंस, इकोसानाइड वगैरह कम हो जाते हैं, जिससे सोजिश कम हो जाती है। जब भी जिस्म में सोजिश होती है तो यही साइटोकाइंस और केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, और ओमेगा 3 में EPA और DHA इन सोजिश पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन को कम कर देता है और एक ज़बरदस्त कुदरती तरीके से सोजिश कम हो जाती है। और ये चीज़ साइंटिफिक स्टडीज़ में साबित हो चुकी है। इसलिए जिन औरतों को सोजिश रहती है उनमें ओमेगा 3 का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। नंबर 2, मूड स्विंग्स। दूसरा इशू जो बहुत सी ख़वातीन में होता है वो मूड चेंजेस का मसला रहना है। मिसाल के तौर पे उनमें घबराहट होती है, अनजाना खौफ सा रहता है, दिमाग पे बोझ और तनाव रहता है, डिप्रेशन हो जाती है, या उनका मूड सही नहीं रहता। ये मूड चेंजेस तब होती हैं जब आपके दिमाग और गट में न्यूरोट्रांसमीटर्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, चाहे वो डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन हो। इन सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस में रहने की वजह से आपका मूड सही रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के काम को बेहतर कर देते हैं, और खासकर खुश रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामीन और सेरोटोनिन का लेवल आपके जिस्म में बेहतर हो जाता है, जिससे आपका मूड बेहतर हो जाता है और एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी कम हो जाते हैं। नंबर 3, हेल्प इन हार्मोनल इम्बैलेंस। तीसरे नंबर पे ज़रूरी मसला जो औरतों में अक्सर होता है वो उनमें हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन है, और हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से उनमें माहवारी से रिलेटेड मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो गया,
बांझपन का मसला हो गया, माहवारी के दिनों में बहुत ज़्यादा दर्द होना और हैवी ब्लीडिंग का होना, या थायराइड का मसला हो गया। ये हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला बहुत सी खवातीन पर असर करता है, चाहे वो जवान हूं या बूढ़ी हूं, सब मुतासिर होती हैं। और इस सूरत में इन औरतों में ओमेगा 3 के इस्तेमाल से हार्मोन्स को बैलेंस में लाने की वजह से ये मसाइल काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके जिस्म में खासकर प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक सब्सटेंसेस को कम कर सकता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके जिस्म में मेंस्ट्रुअल और हार्मोनल इम्बैलेंस का सबब बनते हैं और उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जिस्म में हार्मोन्स का तवाज़ुन सही हो जाता है। ये भी देखा गया है कि जो लोग थायराइड के मसाइल का शिकार हैं, उनके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये थायराइड फंक्शंस को बेहतर करने में मदद करता है और थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। नंबर 4, इम्प्रूव्स स्किन हेल्थ। चौथे नंबर पे जो मसला अक्सर खवातीन को रहता है वो जिल्द के मसाइल का रहना है। जिल्द के मसाइल में एक्नी का रहना, यानी फेस और बाकी जिल्द पे कील मुहासे निकल आना है, झुर्रियों का पड़ जाना है और जिल्द में खारिश वगैरह का रहना शामिल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे खुलियों की मेम्ब्रेन को सही से बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी जिल्द के एजिंग प्रोसेस रोकने में हेल्प करता है। इसकी मदद से जिल्द के सेलुलर फंक्शंस बेहतर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। ओमेगा 3 की वजह से हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं, जिससे एक्नी के मसाइल कम हो जाते हैं। इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होने वाला नुकसान कम हो जाता है। इसलिए ओमेगा 3 का इस्तेमाल औरतों के अलावा मर्दों में भी स्किन के मसाइल में काफ़ी फ़ायदा देता है। नंबर 5, इम्प्रूव्स हेयर ग्रोथ। 5वें नंबर पे अक्सर औरतें अपने बालों की सेहत की वजह से परेशान रहती हैं। बालों के मसाइल जैसे बालों का गिरना, बालों का कमज़ोर हो जाना, उनमें चमक खत्म हो जाना और साथ में सर की जिल्द में प्रॉब्लम्स की वजह से बालों के मसाइल का हो जाना शामिल है। ओमेगा 3 के इस्तेमाल से बालों के फॉलिकल्स में सोजिश कम हो जाती है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ सही होती है, बाल मोटे हो जाते हैं, गिरना कम हो जाता है और सर की जिल्द और बालों की ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। इसलिए कुदरती तौर पे अपने बालों की हेल्थ के लिए ओमेगा 3 लाजिम ट्राई करें। नंबर 6, इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अगला फायदा हमें ओमेगा 3 के इस्तेमाल से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में होता है। हम सब औरतें और मर्द अपने दिल की सेहत के बारे में फिक्रमंद रहते हैं और हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओमेगा 3 का इस्तेमाल हमारे दिल और खून की रगों के सही काम के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इस ओमेगा 3 की वजह से बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी हेल्प मिलती है। इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। ये हमारी आर्टरीज में सोजिश कम करके उनके काम को बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल खवातीन में 40 की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके इस्तेमाल से आपको कोई एक फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे सेहत के काफ़ी मसाइल बेहतर हो जाते हैं। हाउ टू टेक ओमेगा 3। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को जिस्म में कैसे पूरा कर सकते हैं और क्या आप सिर्फ खुराक से जिस्म में इसका लेवल पूरा रख सकते हैं। पहले बात करते हैं पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 के बारे में। बहुत लोग समझते हैं कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बादाम और अखरोट में ओमेगा 3 की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, इनमें ओमेगा 3 ज़रूर होता है, लेकिन आपको मुख्तलिफ किस्म के ओमेगा 3 के बारे में भी मालूम होना चाहिए। 3 तरह के ओमेगा 3 होते हैं, ALA, EPA और DHA। रिसर्च से पता चलता है कि EPA और DHA नाम के 2 फैटी एसिड्स सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जबकि ALA आपके जिस्म के लिए बहुत कम फ़ायदा देता है। और वेजिटेरियन या वीगन सोर्सेस के ओमेगा 3 में ALA की मिकदार ज़्यादा होती है, EPA और DHA की कम होती है। और यही वजह है प्लांट सोर्सेस से मिलने वाले ओमेगा 3 से फ़ायदा तो होता है, लेकिन कम होता है। एक और मसला यह है कि बहुत लोगों में जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जो ALA को EPA और DHA में कन्वर्ट होने से रोकती है। इसलिए अगर आप ओमेगा 3 रिच फूड्स खा रहे हैं फिर भी आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपको EPA और DHA रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिल रहे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं ओमेगा 3 के एनिमल सोर्सेज पे, खासकर मछली हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर में मछली की कई इकसाम हैं, जिनमें से कुछ ओमेगा 3 में हाई और कुछ में बहुत कम होता है। एक और मसला यह है कि जिन मछलियों में ओमेगा 3 ज़्यादा होता है उनमें मरकरी भी ज़्यादा हो सकता है।
اور یہ مرکری صحت کے لیے بہت سی پرابلمز کا سبب بن سکتی ہے۔ اور آپ کو اومیگا 3 پورا کرنے کے لیے مچھلی کم سے کم 3 سے 4 دن ہفتے میں کھانی چاہیے۔ اس لیے اومیگا 3 کو سپلیمنٹ میں استعمال کرنا ضروری اور مفید ہوتا ہے، کیونکہ ہم فوڈ سورسز سے انف اومیگا 3 نہیں لے پاتے، اور صحت کے فائدوں کے لیے ہمیں اومیگا 3 کی زیادہ ڈوز لینی پڑتی ہے۔ اب اومیگا 3 کی صحیح ڈوز کیا لینی چاہیے؟ اس کی صحیح ڈوز کم از کم 1000 سے 2000 ملی گرام EPA اور DHA ہونے چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ میں بیچے جانے والے سپلیمنٹس میں 2 مسائل ہیں۔ پہلا، وہ ایگزیکٹلی نہیں بتاتے کہ EPA اور DHA کی کتنی مقدار ہے۔ ان کے لیبل پر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ 1000 ملی گرام لکھا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اسپیسیفک EPA اور DHA اومیگا 3 کی ضرورت ہے، جو کہ 1000 سے 2000 ملی گرام کے بیچ ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اویلیبل سپلیمنٹ کے لیبل پر ٹوٹل اومیگا 3 1000 ملی گرام لکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں EPA اور DHA کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے لیبل پر دھیان دیں، اور یہ ضروری ہے کہ صرف EPA اور DHA 1000 سے 2000 ملی گرام کے بیچ ہو۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اومیگا 3 سپلیمنٹ آپ کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور کس طرح اس سے فائدہ لینا چاہیے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ملیں۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔